आज की जो प्रेस वार्ता है वो स्पेशली आज जो कांग्रेस के हमारे बनी के जितने भी लीडर हैं, वर्कर हैं पुराने, आज सभी यहाँ पर इकट्ठे इसीलिए हुए हैं क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह से बनी में आए दिन बिजली महकमे की लापरवाही की वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं, चाहे वो किसी किन्हीं के लोगों के घरों के हो या माल मवेशियों के हो। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है शायद अभी तक कि किसी भी जान का, लेकिन मैं ये पूरी तरह से नहीं कह सकती क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस भी हुए जहां पर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक भी कोई एक्शन जो है या कुछ भी अपनी उसमें सुधार लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरे साथ आज बैठे हुए हमारे पीसीसी के मेंबर ठाकुरदास मास्टर जी और हमारे बनी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हमारे महेश सर जी, पादा जी हमारे पास साथ बैठे हैं, दर्शन जी हमारे साथ है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं और कुलदीप जी जो डुग्गन से हैं वो सभी, और जितने भी हमारे आज कांग्रेस वर्कर हमारे साथ बैठे हैं। हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मतलब और रीजन सिर्फ एक ही है और ये चेतावनी है हमारी खुले तौर पर पीडीडी जो विभाग है, बिजली विभाग है, वो जल्द से जल्द इन सब जो भी उनका यहाँ पर जहाँ पर भी लापरवाही बरती जा रही है, आप इलाके में चले जाइए। आपने आए दिन सभी आप मीडिया बंधु कवरेज करते हो, इलाकों में कितनी बुरी हालत है। इलाकों में कहीं पर भी आपको खंबे नहीं मिलेंगे, चाहे वो आप रोलका जाकर देख लीजिए, चाहे वो संदी सित्ती जाकर देख लीजिए, चाहे वो डुग्गन की बात कर लीजिए, चाहे वो ढग्गर की बात कर लीजिए, चाहे वो चंडियार की बात कर लीजिए। आप पूरे जितने भी इलाके हैं बनी के, सब जगह आप दौरा करिए, आपको मैक्सिमम इलाकों में बिजली की तारें जो हैं वो आपको पेड़ों के साथ मिलेंगी। कितनी बार इनको उन चीजों के साथ अवगत कराया गया, लेकिन डिपार्टमेंट उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है, उसके लिए काम करने को तैयार नहीं है। और जब बिजली विभाग वालों से बात की जाती है तो उनका आगे से आंसर ये होता है कि हमारे पास बनी में ना तो हमारे पास कोई पोल्स है, ना हमारे पास कोई वायर्स है और ना ही हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर्स हैं। अभी देख लीजिए पिछले 40 दिनों में पूरा चौथा हादसा है ये हमारे बनी में। सबसे पहले मिंडा में ऊपर हादसा हुआ, उसके बाद हमारे लोहाई मलार में होता है, बनी बाजार में होता है और ये अभी एक दिन पहले की बात है जो बरमोता में यहाँ पर कांड हुआ। कितने लाखों का नुकसान है, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा। मैं चाहती हूँ हम सभी आज इसीलिए यहाँ पर हैं कि इसके ऊपर पूरी से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि डिपार्टमेंट की अगर गलती है तो डिपार्टमेंट के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए हम लोग यहाँ पर आए दिन जाते हैं, हमारी पहुंच अगर हम बनी की बात करें तो हमारा यहाँ पर आला अधिकारी हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन घूम फिर के हमको वहां पर आना है, लेकिन हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर एसएचओ साहब अभी नए आए हैं यहाँ पर, उनका भी इसमें क्या कसूर है। हम उनके पास भी जाते हैं, जो उनके हाथ में है वो अपना काम करते हैं, लेकिन बड़े बड़े आला अधिकारी जो जम्मू बैठे हैं, जो कठुआ बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कभी यहाँ पर नहीं आते और ना ही डिपार्टमेंट की हालत को देख के उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी और जो कुछ लोग, कल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो बरमोता में बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा मैं कहूं कि गर्माहट वाला वो मुद्दा हो गया था। वहां पर बहुत सारे पुराने जो मैं कहूंगी उन्होंने पुराने सियासतदान कहूं जो या रिटायर हुए हमारे बड़े सीनियर हमारे सिटीजन कहूं, जिस तरह से उन्होंने बात कही है, मुझे इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही कि मैं उनको ये बात मैं बोल देना चाहती हूँ। अगर आप ये चीज कह रहे हो कि अच्छा तुम बच्चे हो, तुम हमारे हाथ से निकले हो, बेशक हम आपके हाथ से निकले हैं, आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन ये एक वो स्टेज है कि हमें लोगों के लिए इकट्ठे होकर मिलकर बात करनी है। ये मेरे बात करने से और एक और किसी इंसान के बात करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोगों में हैं, अगर हम एक तरह से मेरे लिए पॉलिटिक्स एक सोशल सर्विस है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भी आप सियासतें लाओगे तो ऐसी सियासत मुझे पसंद नहीं। मेरे लिए सियासत का मतलब कुछ और है, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ और उस हिसाब से ही मैं काम कर रही हूँ। अगर मुझे आप छोटा आंक रहे हो कि मैं उतनी मुझ में समझ नहीं है, तो वो आपको वक्त जरूर बताएगा। और कुछ उसमें आपने वीडियो देखी हुई, बनी अपडेट में एक वीडियो चली है जिसमें हमारे एक रिटायर्ड गयासुद्दीन जी हमें कहते हैं कि ये लड़की
बदतमीज है और ये मुझसे थप्पड़ खाएगी, तो मैं उन्हें एक चीज ये बड़े आराम से बोल देना चाहती हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है आप हमें बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से आपका बात करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम कुछ गलत बात कर रहे हैं तो आप हमें जरूर टोकिए, लेकिन हमारा बात एक सोशल लोगों के लिए, और ये किसी एक घर की पर्टिकुलर एक घर की बात नहीं है, मैं पूरे बनी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रही हूँ, चाहे वो लोहाई मल्हार हो, चाहे डुगैन हो या डुगन हो या बनी हो, हम सब लोगों के लिए बात करते हैं, किसी एक घर की बात नहीं है। और हाँ, आगे बर्फ पड़ने वाली है, मेन मुद्दा यही है कि आगे के लिए हमें किस तरह से सुधार करना है और किस तरह से काम करना है, उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और पुराने भेड़िए जो ये मलाई खाकर चट करके आज बैठे हुए हैं ना, हाथों पे हाथ धरे हुए, तो ये गलतियां उन्हीं की हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो ताल्लुक रखते हो, आज उन्हीं की गलतियां हैं जो आज यहाँ पर लोग रो रहे हैं। मैं लोगों को बोलूंगी कि आप आगे आइए, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप अपने हक के लिए बात करिए। ये सियासी बातें जब सियासत हो तो वहां पर अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई आपके लिए बोल रहा है, आपके हक के लिए बोल रहा है, तो आपको वहां पर स्टैंड लेने की जरूरत है। जब तक आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और हर चीज को ये सियासत के साथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लोगों को डेवलपमेंट के लिए बात करनी है, अपनी हक के लिए बात करनी है। तो ये सब चीजों को, ये गंदी सियासत ना तो हमें करनी है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बनी के लोगों के हित के लिए बात करती है और आगे भी करती रहेगी, और आज भी कर रही है। अगर कोई और कर रहा है तो सिर्फ दिखावा कर रहा है, अगर उनको सच में काम करना है तो आज जिनके पास पावर्स हैं वो क्यों हमें काम करते हुए नहीं दिखाई देते। मैं अपनी बनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ, और हमारे जितने भी यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी हमारी, आप तो इलाके में जाते होंगे, देखते होंगे, फिर काम क्यों नहीं हो रहे, रुकावट कहाँ पर पैदा हो रही है, कौन ये छोटे हमारे नीचे के मुलाजम हमारे ये क्या करेंगे, इनके पास कौन सी पावर है। ये तो वही चीज फॉलो करते हैं जो ऊपर से ऑर्डर आता है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर देने वाला और किसके इशारों पे वो ऑर्डर आते हैं, इस पे सोच विचार करने की बात है, और वो हमें पता भी नहीं है। लेकिन जनता बहुत अच्छे से समझती है क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि आज हमारे यहाँ पर बनी में फायर एंड सर्विस स्टेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से ये नुकसान होते हैं, अगर कोई भी, चाहे छोटी गाड़ी लॉट होती है या जैसी भी है, वो हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम डेपुटेशन भी एसडीएम साहब को देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो वही है, हम बनी में सिर्फ उनके पास ही पहुंच सकते हैं। अगर हमें धरना भी धरना हो तो हम उनके सामने ही धर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। जिसकी गलती है उसको टारगेट करने में और उसके खिलाफ बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, और आगे होगी भी नहीं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट होगा, चाहे वो कोई ऐसे ही कोई किसी डिपार्टमेंट का इंसान होगा या एडमिनिस्ट्रेशन होगी या कोई भी, और जो भी आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बाकी मुझे पर्टिकुलर किसी को टारगेट करना मैं नहीं चाहती, लेकिन जो बदतमीजी, जो गंदगी, जो गंदी सियासत मैं कहूंगी ये लोग करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। हमें इलाके के लिए काम करना है, उनके लिए, उनके हित में बात करनी है। तो जल्द से जल्द इन चीजों पे कार्रवाई हो। डेपुटेशन हम आज देने वाले हैं, उसके बाद हम जम्मू भी जाएंगे। डायरेक्टर फायर एंड सर्विस को भी हम वहां पर जाकर भी एप्लीकेशन देंगे, उनसे बात करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है फायर एंड सर्विस स्टेशन जो है वो खोला जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा नुकसान ना हो, और बाकी जितने भी लोगों का नुकसान हो उनको पूरे से गवर्नमेंट या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हेल्प करे और उनको मुआवजा जो है वो भी दे। बाकी इतना ही अभी मैं कहूंगी। धन्यवाद। काजल जी, आपने कहा कि यहाँ पर जो भेड़िया अल्फाज, अपना शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये कौन से वो भेड़िया हैं जिन्होंने बनी को नोच नोच कर खाया है? ये वही भेड़िया हैं सर जो इस वक्त, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से, अपनी सोच से शायद सबने किया होगा, लेकिन सवाल सिर्फ उस बात का है कि आज भी हमारी बनी इतने पीछे क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं कर रही, या मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रही। मेरे लिए वो सभी बराबर कसूरवार हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग
रो रहे हैं इन बिजली, चाहे वो बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, या कोई हमारी और भी मूलभूत सुविधाएं हो, ये उनकी गलती नहीं तो किसकी है? ये वही भेड़िए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल देख लिया, उसमें काम कर लिया, चाहे वो बोलने के लिए ही हो सिर्फ या ग्राउंड पर कुछ ना हो, लेकिन आज वो मलाई खाकर बैठे हैं और आज जो हम पर एलिगेशंस लगाते हैं कि हम इसको अरेस्ट कराएंगे या कुछ भी कराएंगे, तो मैं उनको साफ तौर पर बोलती हूं कि अगर लोगों के हित में बात करना, अगर लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए आप मुझे अरेस्ट भी करवाना चाहते हो, तो मैं ऐसी 100 FIRs और 100 बारी जेल में जाने को तैयार हूं। आप मैदान में आ सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है उस बात का। कल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि जो आपने शब्द इस्तेमाल किया भेड़िया, कौन भेड़िए हैं वो लोग जिन्होंने? ये वही भेड़िया सर, आपको तो इतने साल हो गए बनी में रहते हुए, आपको नहीं पता कि कौन है वो लोग? आप ग्राउंड में जाइए, लोगों से बात करिए, लोग आपको नाम उठाकर दे देंगे कि वो कौन है। जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी तरफ आपका इशारा है। मेरा सवाल सीधा है कि अगर यहाँ की स्थिति इस समय जो है मौजूदा जो सूरत हाल है बनी की, प्रतिदिन लोग जो है बिजली सप्लाई से जो है, जिस तरह से आपने बिजली सप्लाई को लेकर आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ जी, अगर लोग उस बिजली सप्लाई से महरूम हो रहे हैं या उनको परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य से उनको परेशानी आ रही है, रोड रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर इसका जिम्मेदार यही वो लोग हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रही हूँ। और कहीं 8 साल तक यहाँ पे राज किया है सर, आज आप हॉस्पिटल की बात करिए, किसने दिया है? ये कांग्रेस ने ही दिया है। और उसके बाद आप बात कर लीजिए हमारे कॉलेज की, वो भी कांग्रेस ने ही दी है। बाकी किसी ने क्या दिया? आप मुझे एक भी चीज दिखा दीजिए कि किसी और पार्टी के नेता ने यहाँ पर ये चीज दी है, मैं चुप हो जाऊंगी। जिनकी तरफ आपका इशारा था वो लोगों, उन्होंने तो कह लिया, उनको बोलिए कि अब आप चुप हो जाइए, आपका टाइम अब खत्म हो चुका है, अब लोगों को असलियत आ चुकी है। अब आप जात पात में कि ये गद्दी है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये वो है, इस चीजों में लोग नहीं भटकेंगे, लोगों को भटकना भी नहीं है। और जो भटकते हैं, मैं उनको एक बारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चीजों से बाहर आइए। जब तक आप इन चीजों में रहोगे, आपके इलाके की तरक्की नहीं होगी। और ये पार्टी का इंसान है, मैं उस जात का हूँ, हमें इस चीज से क्या लेना है? हमें अपने इलाके की तरक्की चाहिए, हमें अपने इलाके के काम चाहिए। आप उस चीज के लिए डिमांड करिए। और सही में अगर आप लोग बाहर आओगे तभी कुछ होगा, तभी इन जो सो कॉल्ड नेता, सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सो कॉल्ड जो आपने कहा भेड़िए, और वो भेड़िए ही है। मैंने कहा, आपने मुझे वो क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि सही मायने हैं जिन्होंने बनी को नोच नोच के खाया है। लेकिन लोगों से मैं कहूंगी, आप अब जाग जाइए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के मेरा सवाल है गुजरात को लेकर। जी, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी गुजरात में काम नहीं आई, और कहीं ना कहीं खुशी आपको ये भी होगी कि इस समय 36 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, गुजरात में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर की बात करनी है। कांग्रेस कहाँ पर आगे है, बीजेपी कहाँ पर आगे है, मुझे दूसरे स्टेट का या मुझे पूरे वहां का, मुझे अभी हमने जिस मुद्दे पे बात आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, हमने उस बारे में ज्यादा बात करना ज्यादा जरूरी समझती हूँ। और इसके लिए हम आने वाले दिनों में जरूर बात करेंगे, आई एम श्योर। और बाकी जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो गुजरात का हो। मुझे अपने बनी की बात करनी है और मुझे अपने जम्मू कश्मीर से मतलब है। बनी की ही बात है, आए दिनों हमारे पास कोई रिलायबल सोर्सेज से ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ लोग जो है एम्प्लॉयड हैं और अच्छे वो नेशन बिल्डर हैं,